तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ। ज़्यादातर इस चैनल पर मैं क्राइम की खबर सुनाता हूँ, यानी क्राइम के घटना सुनाता हूँ और उस क्राइम का किस तरीके से पुलिस खुलासा करता है, उसमें कौन मुजरिम होता है और किस वजह से क्राइम किया है, तो वही सारी बातें बताता हूँ। लेकिन आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, आपको सुनने के बाद उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे लगेगा, क्योंकि आज की कहानी में एक 56 साल की महिला की बात है। 56 साल की महिला एक लड़का से शादी कर लेती है और उस लड़के का उम्र 36 साल होता है। आप खुद सोचो, 20 साल बड़ी होती है तो आसानी से इस रिश्ते को कोई भी नहीं मान रहा था, चाहे लड़की के उस महिला के परिवार हो या फिर उस लड़का, उस नौजवान, नौजवान तो नहीं कहता, उस आदमी के परिवार। लेकिन सब लोग विरोध करने लगे। बीच में वो महिला जो है उस लड़के से नाता भी तोड़ ली थी, लेकिन वो लड़का हार नहीं माना था। वो लड़का उसे आखिरकार मना ही लेता है और वो महिला इतना मजबूर हो जाती है कि वो भी सारी लोगों का परवाह ना करते हुए, अपने परिवार का परवाह ना करते हुए, आगे का जिंदगी क्या कैसे कटेगी, ये सारी चीज़ों का परवाह ना करते हुए वो लोग कोर्ट पहुंचते और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट में इन दोनों का शादी के लिए लिखा पढ़ी हो रही थी, उसी वक्त लड़के के परिवार से लड़के का माँ और लड़के का पिता कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जो लोग इस शादी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां जाने के बाद तो कुछ और ही होता है, क्योंकि वहां जाने के बाद वो जो लड़का का माता पिता होता है, सिर्फ इस शादी को खुशी खुशी मान भी नहीं लेते, बल्कि उन दोनों को आशीर्वाद भी देते हैं, दुआएं देती है, जो तुम लोग हमेशा खुश रहो और तुम लोगों का जोड़ी जो है जिंदगी भर के लिए बने रहे। उसके बाद दोनों खुश होता है, लड़का भी खुश होता है, बड़ों का आशीर्वाद मिला। हालांकि देखा जाए, वो लड़का जिस महिला से शादी कर रहा था, वो महिला जो है उसके माँ की उम्र की थी। फिर भी अब रिश्ते में तो सास लगेगी, दोनों ने पैर छुआ, माँ बाप का आशीर्वाद लिया। जब वहां कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़का अपने पत्नी को लेकर, उस महिला को लेकर जब घर पहुंचता है, तब देखते हैं कि दरवाजे से लेकर उस कमरे तक, जिस कमरे में उन दोनों को ठहरना था, उस कमरे तक फूलों से सजाया गया। इसे देखने के बाद वो महिला की तो आंख में आंसू आ जाती है। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था जो उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, इस उम्र में उसे इतनी ज़्यादा खुशी मिल सकती है। फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है, वाकई सुनने के बाद, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत भारत से होती है। कई सारे कंट्री घूमकर फिर आकर भारत में ख़त्म होता है और मुंबई शहर में वो महिला अभी फ़िलहाल रह रही है। महिला की उम्र अभी जो है 60 साल है। तो कहानी, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, भारत से शुरू होती है। भारत में ही एक महिला है जिसका नाम गीता होता है। गीता की शादी आज से करीब 28 साल पहले हुई थी। जब 28 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जिस व्यक्ति से शादी हुआ था, जिस लड़का से शादी हुआ था, उस टाइम वो लड़का ही रहा होगा। पहला शादी जब गीता का हुई थी, तो वो व्यक्ति जो है शादी के 3 साल तक तो भारत में रहा। उसके बाद अपने पत्नी को लेकर सबसे पहले वो भारत से कुवैत चले जाते हैं, क्योंकि उसका अच्छा खासा काम काज था। वो कुवैत चले जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। कुवैत में करीब थोड़ा टाइम रहने के बाद और सऊदी अरब में पहुँचते, सऊदी अरब में भी कुछ समय पहुँचते और सऊदी अरब से सीधा वो कनाडा पहुँचते। जब कनाडा पहुँचते, कनाडा में काफ़ी दिन तक ये दोनों रहे, यानी 22 साल तक रहे। शादी को 28 साल हुई, 6 साल इधर उधर किया, 3 कंट्री में बिताया, भारत, कुवैत, सऊदी अरब। उसके बाद जब कनाडा में जाके शिफ्ट होता है, 22 साल वहाँ गुजरते। लेकिन इन दिनों के बीच में एक बेटा भी आता है उस कनाडा में। परिवार में खुशी की माहौल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार, जो बाकी के परिवार के लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, यानी भारत में रहते हैं। कभी कभार मन करता है, जैसे आते परदेश से आते हैं, मिलते हैं परिवारों से, फिर कुछ दिनों में वो लोग कनाडा वापस चले जाते हैं। लेकिन शादी के 22 साल बाद उस व्यक्ति को, जिस गीता गीता के
पति को एक फ़िलिस्तीनी लड़की है, उससे प्यार हो जाती है। जब उससे प्यार हो जाती है, इसकी भनक गीता को लगा। गीता ने पूछा, साफ-साफ बातचीत किया। तो गीता का जो पति होता है वो कह दिया, जो देखो तुमने जो कुछ भी सुना ये सच है और ये भी सच है, मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। गीता के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी पूरा दुनिया ही उजड़ जाती है जब अपने पति का मुँह से ये बात सुनती है। उसके मतलब कुछ वो बता ही नहीं पा रही थी। बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। वो फ़िलिस्तीनी लड़की के पीछे पागल हो गया था। आखिरकार वही होता है। तलाक के लिए अर्जी लगाया जाता है, कोर्ट जाती है, कानूनन सहारा लिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा होता है। आखिरकार गीता को तलाक दे दिया जाता है। गीता तलाक के बाद सीधा वो वापस भारत लौट आती है। जब भारत लौट आती है, उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चली गई और इतना ज़्यादा बीमार रहने लगे कि वो कभी कभार बेहोश भी हो जाती और गिर पड़ती। इसे देखकर गीता के जो माँ बाप हैं, उन्होंने गीता के साथ रहने का फैसला किया। जब गीता के साथ रहने लगे, गीता थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक थी, मतलब उतना ज़्यादा उसकी तबीयत खराब नहीं होती थी, माँ बाप देखभाल करते थे। फिर कुछ समय और जाने के बाद गीता की एक भतीजी है, वो अब अपने बुआ का साथ देने के लिए गीता के घर में जाकर रहने लगे। तो यही सब चल रहा था। फिर एक दिन, क्योंकि गीता घर से बाहर नहीं निकलती थी और भतीजी जो है वो चाहती थी बुआ को यानी आंटी को बाहर का माहौल देखनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए, घूमनी चाहिए, तब इनके जो डिप्रेशन में है ये थोड़ा दूर होगा। वो भतीजी एक दिन जिद कर कर अपनी बुआ को लेकर, जो आवारा कुत्तों का टीकाकरण हो रहा था, वहाँ पर लेकर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है, गीता गीता को बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि कई दिनों से वो कमरे के अंदर ही थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो जब गई, उस आवारा कुत्ता का टीकाकरण हो रहा था, वहीं पर वो चुपचाप खामोश खड़ी रही, देखती रही। इतने में एक लड़का आता है। लड़का का नाम होता है निखिल। निखिल आता है और उस गीता के पास आकर कहते हैं, जो आप गीता हो ना? गीता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं गीता हूँ। तो निखिल ने कहा, गीता ने और आगे कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो निखिल ने कहा, देखिए मेरा नाम निखिल है और मैं आपको सोशल मीडिया फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं आपको पहचान गया। तो गीता ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखी और फिर नीचे नज़रें नीचे कर ली। उसके बाद इन दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब जब सोशल मीडिया का जिक्र हुआ, फेसबुक का जिक्र हुआ, तो निखिल अब उस गीता को बार बार सोशल मीडिया में मैसेज करते, याद दिलाते, जो किस्मत देखी मैं जिसे फॉलो करता हूँ और उनके सामने आकर मुलाकात हो जाए। तो ये सारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब दोनों का बातचीत शुरू हुआ और निखिल जो है उस घर में भी आने जाने लगे, यानी गीता के घर में आने जाने लगे। परिवार को पता चला निखिल उस आवारा कुत्तों का टीकाकरण में काम कर रहे थे, वहाँ पर जाकर गीता से बातचीत हुई। गीता को पहले से सोशल मीडिया के जरिए जानते थे, तो परिवार वाले ने कोई रोक टोक नहीं लगाया। एक लड़का है जो उससे गीता से बातचीत करते, अच्छे से बातचीत करते, पढ़ा लिखा लड़का। तो परिवार के लोगों को भी अच्छा लगा, चलो गीता कम से कम किसी से बात तो करे। लोगों भी लगा जो अगर बात करेगी तो उसका माइंड थोड़ा फ्री होगी। इस वजह से उस निखिल जब घर पर आते थे, वो लोग खुद कहते थे, जो बेटा तुम आया करो, इससे थोड़ा बातचीत किया करो, देखो ना हम लोग इतने समझाते हैं। क्योंकि निखिल को सारी बात धीरे धीरे पता चली थी। अब जब निखिल आने जाने लगे, गीता से भी बातचीत होने लगा, हाय हेलो होने लगे, तो इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती। नज़दीकियाँ बढ़ने का कारण जो थी, निखिल जो है उस गीता को बहुत ज़्यादा केयर करता, बहुत ज़्यादा फिक्र करते, उसका हर छोटी छोटी बातों का ख्याल करते, उसकी जन्मदिन याद करते, उसका सेलिब्रेट करते और बिन बुलाए निखिल आ जाते थे उसका खैर खबर लेने के लिए। गीता को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। गीता भी सोचती है, जो ये निखिल बड़ी बहुत अच्छा लड़का है। अब यही सब सिलसिला चलता रहा। एक दिन फ़ोन पर बातें होते होते गीता जो है अपने उस तलाक का मैटर को बात करते करते रो देती है। जब रो देती है, निखिल फ़ोन पर ही कहते हैं, जो देखो
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? इस बात को जैसे निखिल कहता है, गीता थोड़ी ही देर में फोन कट कर देते, फोन रख देती है। निखिल को बड़ी आश्चर्य हुआ। निखिल यहाँ सोचने लगे, शायद उसके बातों का बुरा मान गई। अब क्या करें, घर में तो आना जाना था। दूसरा ही दिन निखिल जो है घर पहुंच जाते हैं गीता के। घर पहुंचने के बाद माफी मांगते हैं और फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो जाती है। अब जब बातों का सिलसिला शुरू हो जाती है, फिर मौका आती है गीता को एकदम सामने से वो पूछताछ करते हैं और कहते हैं, जो देखो गीता, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी, तुम्हारी जिंदगी पड़ी पड़ी है और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। इसमें गीता खुलकर विरोध कर दिया है, जो निखिल तुम बहुत अच्छा लड़का हो, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन सोचो तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है, 20 साल का अंतर है। मैं 56 साल की हूँ और तुम 36 साल के हो। इस रिश्ते को क्या नाम दोगे? और इस रिश्ते को कोई भी नहीं मानेंगे। निखिल इसमें कहता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे अगर पसंद करते हो, तुम अगर मुझे चाहते हो तो हाँ कर दो। गीता के पास कोई जवाब नहीं थी। गीता कहती है, जो देखो अगर ऐसी बात है, सबसे पहले तुम अपने माँ बाप से बात करो। और उसी वक्त जो है निखिल जो है उस गीता के माँ बाप से भी बात करता है। गीता के माँ बाप सुन के हैरान हो जाते हैं, जो ये कैसा लड़का है, उसके इतनी उम्र में फ़र्क है। उन लोगों ने भी समझाया निखिल को, जो देखो बेटा तुम बहुत अच्छा लड़का हो, इस वजह से गीता तुमसे बात करती है, तुम घर आते हो, हम लोगों को भी बुरा नहीं लगते, क्योंकि तुम गीता के दोस्त हो और हम लोग चाहते हैं तुम लोग दोस्त बनकर रहो। और ये जो तुम कह रहे हो, तुम गीता से शादी करना चाहते हो, बेटा समाज कभी तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस रिश्ते को कभी मानेंगे नहीं, और तुम्हारे परिवार भी नहीं मानेंगे, और ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन निखिल जो है जिद पर अड़े रहे। जब जिद पर अड़े रहे, तब जो है गीता के माँ बाप भी गीता की तरफ कहते, जो अगर ऐसे ही है, तुम अपने माँ बाप को मनाओ, माँ बाप से बात करो। निखिल कहता, मैं अपने माँ बाप से बात कर लूँगा। निखिल अपने माँ बाप से बात करते हैं। जो एक लड़की है, शादीशुदा है, तलाक हो चुकी है, नाम है गीता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से उसे मिलवाना चाहता हूँ। अब पहली बार निखिल ने अपने माँ बाप से ये जिक्र किया, तो माँ बाप ने भी सोचा कुछ तो बात होगी उस लड़की में। तो माँ बाप ने कहा, ठीक है, लेकर आओ, कभी भी मिलाओ। एक दिन लंच पर गीता को निखिल अपने माँ बाप से मिलाने के लिए लेकर गए। अब जब घर पर पहुंचे, लंच के टाइम था, सब कुछ तैयार था। निखिल के माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे ये महिला कौन है, क्योंकि उम्र में देखने पर ही पता चलता है, बहुत ज़्यादा अंतर है। उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो निखिल इसी महिला से शादी करना चाहता है, यानी इसी लड़की से शादी करना चाहता है। उन लोगों को अगर लगा लड़की तो कम उम्र की होगी या उसके हम उम्र के होंगे, ये तो उसकी माँ की उम्र की थी गीता। तो फिर बातों ही बातों में नाम पता थी गीता। निखिल ने माँ बाप को कहा, मम्मी पापा यही गीता है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। जब इस बात को निखिल अपने जबान से निकालते, अपने मुंह खोलते हैं, तो निखिल के माता पिता जो बड़ी हैरानी से उस गीता की तरफ देखने लगे। गीता की नज़र समझ जाते हैं। गीता एक बात नहीं कहती, खामोश रहती है। थोड़ी देर में लंच पूरी होती है। लंच पूरा होने के बाद गीता को लेकर निखिल के जो माँ है एक अलग कमरे में जाते हैं। जाने के बाद गीता से बातचीत करते, गीता को पूछती है, जो देखो गीता, तुम बहुत अच्छे हो, इस वजह से मेरा बेटा निखिल तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुमसे दोस्ती किया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हम लोग कई सारे लड़कियों का तस्वीर, कई सारे लड़कियों का रिश्ता उस निखिल से करवाने की कोशिश किया, लेकिन निखिल जो है हर लड़की को नापसंद करते और इनकार करते। तुम्हें कोई तो बात होगी जो निखिल तुम्हें इतना दीवानों की तरफ चाहता है। लेकिन तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा और निखिल का उम्र में कितना फर्क है। क्या ये रिश्ता सही होगा? क्या समाज को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदारों को क्या कहेंगे? खुद सोचो। गीता ने भी कहा, जो यही बात मैं बार बार निखिल को समझाई हूँ, मेरे माँ बाप ने भी समझाया, यहाँ तक कि कहा जो अपने माँ बाप से बात करो, ये रिश्ता कभी सफल नहीं होगी। फिर भी वो जिद पर अड़े हुए।
आप ही बताओ मैं क्या करूं। निखिल के माता पिता समझ जाते हैं और निखिल के माता पिता उस गीता को कहते हैं जो अगर ऐसे ही है तुम दोनों दोस्त बनकर रहो, शादी मत करो। बस बात खत्म होती है। गीता बाहर आती है। गीता निखिल के साथ अपने घर पे चली जाती है, लेकिन पूरी रास्ता जो है गीता खामोश रही। निखिल समझ जाता है कुछ तो बातें होगी जो माँ ने गीता से कही होगी, जिसके चलते गीता को इस बात को ठेस पहुंची होगी या तकलीफ दी होगी। लेकिन निखिल हार नहीं मानता। लेकिन बार बार गीता से पूछते रहते हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहे, माँ बाप कुछ भी कहे, लेकिन गीता कहती है हाँ, तुमने हमारे उम्र के बारे में क्यों छुपाया तुम्हारे मम्मी पापा से। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ और मेरे माँ बाप भी कह चुके हैं, जो भी है सच सच बताना। गीता अपने घर चले जाते हैं, निखिल अपने घर वापस आते हैं। निखिल के माता पिता भी निखिल को कई बार समझाते हैं, लेकिन निखिल समझने को तैयार नहीं था। निखिल बार बार वही बात कह रहे थे जो मैं शादी करूंगा तो गीता से करूंगा। आखिरकार नहीं माना जाता है। ना तो गीता के परिवार मानते हैं और ना ही निखिल के परिवार मानते हैं। इन दोनों के बीच में फिर से ब्रेक लग जाती है। जब ब्रेक लग जाती है कुछ दिनों तक तो आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर से गीता जो है बीमार रहने लगी। जब बीमार रहने लगी और निखिल भी आना जाना कम कर दिया तो गीता के माँ बाप को थोड़ा फिक्र हुई। उस भतीजी को भी थोड़ा फिक्र हुई। भतीजी ने एक बार अपने दादा दादी से बात करने के बाद निखिल से कांटेक्ट किया। जब निखिल को पता चला जो गीता फिर से बीमार रहने लगी, फिर से वो डिप्रेशन में जा रही है, निखिल से रहा नहीं गया। निखिल एक दिन उसके घर पहुंच जाते हैं। जब निखिल पहुंचता है गीता देखकर बहुत खुश होती है। कई दिनों बाद फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। इसे देखकर जो गीता के माँ बाप है समझ जाते हैं जो हम लोग अगर इन दोनों को मिलने से रोके तो वाकई गीता मर जाएगी। तो इस बार जो है गीता के जो माता पिता है उन लोग साफ साफ कह देते गीता को, जो गीता देख बेटा तेरी जिंदगी है, तो कैसे भी जी ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम लोग सिर्फ इतना डर है समाज क्या कहेंगे। गीता समझ जाती है जो माँ बाप भी चाहते हैं जो निखिल से मैं शादी कर लूँ। अब क्या करें। फिर से निखिल से जब मिलना जुलना हुआ, निखिल ने फिर से कहा जो तुम्हारा आखिर फैसला क्या है। एक दिन वो निखिल जो है वो उस दिन गीता को कहा जो गीता आज मैं इस बात को सुनना ही चाहता हूँ, आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे हाँ या ना, इन दोनों में जवाब दो। गीता थोड़ा टाइम चुप रही और उसके बाद गीता ने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। किसी का परवाह नहीं करते दोनों जो है निखिल और गीता कोर्ट पहुंचते हैं। और कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट मैरिज की तैयारी चल रहा था, लिखा पढ़ी चल रहा था। इसी बीच निखिल के माता पिता को भी पता चला, क्योंकि गीता के माता पिता वहां पर गए हुए नहीं थे, ये दोनों गए हुए थे। जब निखिल के माता पिता को पता चला निखिल उसी गीता से शादी कर रहे, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो निखिल का जो माता पिता है कोर्ट में पहुंचते हैं। जब कोर्ट में पहुंचता है इन दोनों देख के, निखिल और गीता देख के हैरान हो जाते हैं, जो शायद फिर से रुकावट डालने के लिए आए। लेकिन इन दोनों ने फैसला कर दिया कुछ भी हो जाए ये दोनों शादी करेंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद निखिल के माता पिता कुछ अलग ही कर देते हैं। वो दोनों आशीर्वाद देते हैं। निखिल के माता पिता उन दोनों ने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं जो तुम लोग हमेशा खुश रहो, और इस शादी को मान जाते हैं। अब उन दोनों का आशीर्वाद पाकर दोनों खुश होते हैं, पैर छूते हैं। उसके बाद निखिल अपने पत्नी गीता को लेकर अपने घर पहुंचते। जब अपने घर पहुंचता है वहां का मंजर कुछ और ही था। गीता और निखिल का स्वागत के लिए दरवाजे से लेकर निखिल जिस कमरे में रहता था, यानी जिस कमरे में गीता को लेकर ठहरना था, उस कमरे तक फूल बिछाया था। इसे देख के गीता के आंख भर आती है, वो रोने लगती है। फिर दोनों कमरे में जाता है और दोनों का नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जब मोहल्ले को पता चला, पहले से ही शुरुआत में लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला, लेकिन इन लोग शादी कर लेंगे इस बारे में किसी को पता नहीं था। शादी करके जब घर पहुंचा, मोहल्ले वाले को पता चला, परिवार के लोगों को पता चला। निखिल का एक भाई है, वो अपने भाई को कहा है जो भाई मैं इस गीता को क्या कहूँ, भाभी कहूँ या बुआ कहूँ या आंटी कहूँ, तू बता दे। इस तरीके से बात हुई और
दोस्त लोगों ने भी निखिल को बहुत समझाया था, परिवार रिश्तेदार ने बहुत समझाया था, लेकिन सारे लोगों का विरोध करते हुए इन दोनों ने जाकर शादी की थी और शादी हो गई थी। शादी के बाद अब इन दोनों के लिए इम्तिहान था, चाहे गीता हो या फिर निखिल हो। लोग ताना कसने लगे, लेकिन इन दोनों जो है सारे लोगों का बातों का नज़रअंदाज करते रहे और इन लोगों का जिंदगी आगे बढ़ती गई। अब बात आती है, आखिर निखिल ने गीता से, इतनी उम्र हो गई गीता, निखिल का भी 36 साल था, तो फिर निखिल ने शादी क्यों नहीं की थी। दरअसल निखिल का भी कुछ साल पहले डिवोर्स हो चुकी थी। डिवोर्स होने के बाद उसने फैसला किया था जो अब किसी से वो शादी नहीं करेगा। परिवार वाले ने चाहा था जो कोई एक अच्छा लड़की देखकर फिर से निखिल का शादी करवा दे। बहुत सारे रिश्ता लगवाया था, लेकिन निखिल हर लड़की को रिजेक्ट किया था, हर रिश्ते को ठुकराया था। अब फिर गीता से जब खुद से शादी की बात किया, परिवार वाले को लगा कुछ तो बात होगी, विरोध तो हुआ, लेकिन आखिरकार माँ बाप मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निखिल जो है जब गीता से शादी किया तो गीता के परिवार को भी तो अजीब लगा, गीता का रिश्तेदारों को भी अजीब लगा, लेकिन सारे लोग विरोध करने के बावजूद भी इन दोनों शादी के बंधन में मान जाते हैं। और इन दोनों अब शादी के 5 साल हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों का शादी जो है 11 सितंबर 2020 में हुई थी, कोर्ट मैरिज जो कोर्ट के अंदर हुई थी। अब ये दोनों जो है मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई के एक जगह में रहते हैं। अभी गीता की उम्र 60 साल है और दोनों की ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रहा है। ये दोनों सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोगों का सोशल मीडिया में मैसेज आती है और इन लोगों का कहना है जो देखो, शादी के लिए उम्र कोई मैटर नहीं होता। समाज जो है बहुत पुराना ज़माने से चलते आ रहे हैं, लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की की उम्र कम होनी चाहिए, सोच बदलो। और अभी का दौर कुछ और ही है, चाहे लड़की बड़ी हो या लड़का छोटा हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस दिल से दिल मिलनी चाहिए, एक दूसरे को पसंद करनी चाहिए, एक दूसरे का भावनाओं को समझना चाहिए। ये लोग सोशल मीडिया में टिप देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जब इन दोनों का कभी कभार पोस्ट होती है, कभी कुछ कहते हैं, तो तरह तरह की कमेंट आता है, उसमें नेगेटिव कमेंट भी आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो आंटी को इस उम्र में पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, इस उम्र में शादी करने की क्या ज़रूरत थी, ये सारी कमेंट आता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, देखो कभी कभी उन लोग, ये गीता कहती है बाकायदा, जो कभी कभार तो ऐसा भी कमेंट आता है जब हम दोनों पति पत्नी बाहर निकालते हैं तो जानने वाले खास करके कहते हैं देखो माँ बेटा जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है हम दोनों पति पत्नी हैं। अननोन पर्सन को तो पता भी नहीं, वो लोग कमेंट करेंगे नहीं। जानने वाले जब इस तरीके से कमेंट करते हैं बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग जो है सारे लोगों का बातों को, सारे लोगों के कमेंट को इग्नोर करते, नज़रअंदाज करते, और हम लोग को अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। ये सारी बातें जो गीता और निखिल सोशल मीडिया में कभी कभी लाइव भी आते हैं, लोगों को समझाते हैं। इन लोगों का शादी सफल अभी भी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहे, और दुआ है जो इन लोगों का लाइफ टाइम ऐसे ही आसानी से ज़िंदगी चलती रहे। बड़ी अच्छा लगता है जब एक दूसरे को समझने वाले हो, और उम्र का कोई वाकई कोई अंतर नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है। गीता भी अपने माँ बाप को कह चुकी थी शादी से पहले, जो मम्मी पापा मेरी ज़िंदगी में तो इतना कुछ हो गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी जो मेरे इस उम्र में भी मुझे इतना खुशी मिलेगी और निखिल जैसा लड़का मेरी लाइफ में आएगी। अगर ये शादी सफल नहीं भी रहा, क्योंकि उस गीता के माँ बाप ने कहा था बेटा ये शादी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर से तुझे निखिल तलाक दे देगा, यानी डिवोर्स दे देगा, तब तेरे साथ क्या होगा, तू क्या करेगी। इसमें गीता ने कहा था मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुकी है, थोड़ा और ही सही, थोड़ी दिन के लिए अगर मुझे कुछ सालों के लिए खुशी निखिल के साथ मिल जाती है तो मैं इस खुशी को एंजॉय करना चाहूँगी। माँ बाप भी चाहते थे, कोई भी माँ बाप हो जो अपने बच्चे जिसमें खुश हो वही चाहते हैं, और गीता तो ऐसी मरते मरते बची है, और वो सिर्फ निखिल के वजह से ही वो उभर पाई थी, और निखिल की वजह से ही उसके चेहरे पे मुस्कान आई थी। इस वजह से गीता के माँ बाप भी
ज़्यादा विरोध तो नहीं की थी, निखिल को समझाए थे, लेकिन निखिल तो रहा दीवाना, जिसके चलते निखिल का बात मान जाते हैं परिवार वाले और आखिर में इन दोनों शादी कर लेते और शादी अभी जो है बहुत खुशहाल ज़िंदगी से ये दोनों मुंबई में रह रहे हैं। तो ये वो पूरा कहानी है जो हमारे भारत से ही शुरू होती है और 28 साल तक ये लोग जो है, मतलब 25 साल तक तो ये लोग हिंदुस्तान से बाहर रहे, जो गीता होता है अपने पति के साथ। फिर 25 साल बाद उस पति ने गीता को डिवोर्स दे दिया। कुछ साल जाने के बाद फिर गीता की ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम निखिल होता है। निखिल हमारे हिंदुस्तान का ही होता है और हिंदुस्तान में फिर से उससे दोबारा प्यार हो जाती है। निखिल का जो देखभाल है, उसको केयर करना, उसका फिक्र करना, उसकी तरफ खींच के लाते हैं गीता को और फिर आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बन जाता है। ये वो कहानी है। कहानी तो ऐसा सुनने के बाद लगता है जो ये शायद मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आप लोगों को पता है मैं मनगढ़ंत कहानी कभी नहीं अपने चैनल पर बताता हूँ या फिर आप लोगों को सुनाता हूँ। ये कहानी भी रियल सच्ची कहानी है। आप अगर चाहेंगे तो ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बस आप लिख लीजिए, किसी भी साइट पे गूगल पे सर्च कर लीजिए। जो 56 साल की महिला गीता और 36 साल का लड़का निखिल का आखिर क्या सच्चाई है, तो आपको आसानी से ये आर्टिकल आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तब आपको पता चलेगा इस चैनल पे वाकई मैं जो बताता हूँ वो कोई फेक न्यूज़ नहीं होते, फेक कहानी नहीं होती। बस यही आप लोगों को बताना था, यही कहानी सुनानी थी। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आप वीडियो को देखते हो, वीडियो छोड़ने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मेरा हौसला बढ़ेगा और ऐसी ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने को बहुत अच्छा लगेगा। खैर, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।